Welcome back to Arts of Life Coaching, Training and Education, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10 के क्वेश्चन आंसर सीरीज में मैं निहाल सर फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। पार्ट नंबर 1 में हमने एमसीक्यूज के मोस्ट पॉसिबल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। पार्ट 2 में हमने रिमेनिंग एमसीक्यूज को कवर किया। आज पार्ट 3 में हम कवर करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें कि मैंने मोस्टली कॉमनली 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो बच्चों को पता होना बहुत जरूरी है। आज के लेक्चर में हम केस बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर का पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड कीप मेंटेनिंग योर कंसंट्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। केस एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर का सबसे पहला क्वेश्चन आज हम जो पढ़ने वाले हैं, इसमें एक ही क्वेश्चन आपको तो पता ही है कि केस बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर होना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ऊपर से ये केमिस्ट्री है भाई, केमिस्ट्री में केमिकल लोचा होता रहता है, तो यहाँ पे हर एक केमिकल फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन, उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं बेटा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पे। टेक अबाउट 2 ग्राम सॉलिड NaCl। क्या बोला है यहाँ पे? सॉलिड NaCl, सोडियम क्लोराइड लिया गया है इन अ क्लीन एंड अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में NaCl लिया गया है। एंड सेट अप द apparatus एज शोन इन फिगर। ये जहां पे फिगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस तरीके से हमको टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं। ओके, एड सम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, और फिर उस टेस्ट ट्यूब में हमको क्या डालना है बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 टू द टेस्ट ट्यूब। ओके, इतना हमको एक्टिविटी दिया है बेटा। क्या क्या लेने को बोला है? उसने लेने को बोला है NaCl और उसमें क्या ऐड करने को बोला है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कितना क्लियर है आप सबको? तो चलिए बेटा इसके आधार पे सबसे पहले तो हम एक कंसेप्ट समझते हैं। आगे के क्वेश्चन को समझने के पहले हम ये जहां पे जो एक्टिविटी दिया है, इस एक्टिविटी के बेसिस पे हम एक केमिकल रिएक्शन बना के देखते हैं। क्या बोला है बेटा यहाँ पे? यहाँ पे बोला है कि NaCl में क्या ऐड करना है आपको? H2SO4 ऐड करना है। H2SO4 ऐड करना है। तो यहां पे अगर आपने मेरी इसके पहले की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की सीरीज को अगर देखा होगा तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी रिएक्शन समझ में आ गई होगी, और अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की क्वेश्चन आंसर सीरीज को जरूर देखना। ओके, चलिए गाइस, तो यहाँ पे NaCl H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बेटा यहाँ पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट सॉल्ट बनाएगा और HCl गैस के फॉर्म में लिबरेट होगा बेटा। वहां से क्या होगा? गैस के फॉर्म में लिबरेट होगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बैलेंसिंग है क्या भाई? बैलेंस वहां पे डबल है, इसको डबल कर देते हैं, ट्वाइस HCl। ये हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, क्या पता चल रहा है बेटा यहाँ पे पता चल रहा है कि NaCl जब H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तब यहाँ पे एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में क्या निकल रही है? यहाँ पे HCl गैस निकल रही है। ठीक है, ये चीज में ध्यान से रखना। अगर आपको ये केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई होगी तो थोड़ा मूव ऑन करते हैं बेटा हम इसके आधार पे जो क्वेश्चंस पूछे गए उनकी तरफ। ओके, चलिए देखते हैं बेटा क्या है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द गैस प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट ट्यूब इज। अभी हमने बोला था बेटा कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो वो गैस होती है बेटा HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस होती है, वो प्रोड्यूस होती है। कहां पे है? तो ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे देखो केमिकल रिएक्शन भी प्रोवाइड की गई है। तो पहला क्वेश्चन तो काफी सिंपल था। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि प्रतीक, अच्छा ये जो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले का नाम क्या है? प्रतीक नाम है। तो प्रतीक ने क्या किया? प्रतीक टेस्टेड द गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब फर्स्ट। ओके, तो वो ट्यूब से निकलने वाली जो गैस है, अभी हमने बोला था वो गैस कौन सी है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस है, HCl गैस है। और विथ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। अच्छा, पहला रिएक्शन कराया उन्होंने ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ, इन्होंने सबसे पहला उसका टेस्ट कराया और उसके बाद देन
इट विद द लिटमस पेपर, वेट लिटमस पेपर। अच्छा, सेकंड वाला जो है वो वेट ब्लू लिटमस पेपर का इस्तेमाल, मतलब यहाँ पे दो सिचुएशन दी है। जो उस टेस्ट ट्यूब से गैस निकल रही थी HCl, उसको उसने ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ भी रिएक्ट किया और वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ भी रिएक्ट किया। तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या है वो उसने पूछा होगा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस भी दिए हैं। क्या बोला है कि ड्राई लिटमस पेपर के साथ एक तो नो चेंज होगा या वेट लिटमस पेपर के साथ रेडिश होगा। ऑब्वियसली हमको पता है कि ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक है, ये एसिडिक नेचर का होता है। क्या होता है बेटा? एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया होगा किसी चीज को, कोई भी केमिकल एसिडिक नेचर कब शो करता है बेटा? जब वो किसी ना किसी लिक्विड या मोस्टली वो पानी के साथ मिक्स होता है। क्यों मिक्स होता है? जब वो पानी के साथ मिक्स होगा तो उसमें से कौन से आयन बाहर निकलेंगे? तो बेटा ऐसे आयन बाहर निकलेंगे जिसकी वजह से उसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और वो आयन है बेटा H+ आयन, या कभी कभी अगर आपने देखा होगा इसको हाइड्रोनियम आयन भी बोला जाता है, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंट में H+ आयन क्यों प्रेजेंट रहता है, या हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में H+ आयन क्यों प्रेजेंट रहता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी केमिकल का एसिडिक नेचर कब पता चलेगा? जब उसके H+ आयन रिलीज होंगे, और H+ आयन कब रिलीज होंगे? जब वो किसी एक्वियस सॉल्यूशन में जाएगा। अब मुझे यहाँ पे बताइए, एक बोला है ड्राई और एक बोला है वेट। क्या बोला है? वेट। अब मुझे आप बताइए कि ड्राई में वो H+ आयन रिलीज करेगा या वेट में वो H+ आयन रिलीज करेगा? आप खुद सोचिए इसके बारे में। ऑफ कोर्स तो वो वेट, क्योंकि इसमें उसमें ऑलरेडी पानी है, मतलब जो HCl गैस रहेगी वो पानी में मिक्स हो जाएगी और पानी में मिक्स होकर H+ आयन को रिलीज करेगी, और वो H+ आयन ही तो उसका एसिडिक नेचर बताएगा, और एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा तभी तो वो लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेगा, है कि नहीं? इसका मतलब ड्राई लिटमस पेपर जो होगा ब्लू कलर का, उसके ऊपर कोई भी वो चेंज नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो H+ आयन को रिलीज ही नहीं कर पाएगा ड्राई लिटमस पेपर के साथ। हाँ, लेकिन वेट लिटमस पेपर के साथ क्या करेगा? वहां पे डेफिनेटली वो जो HCl गैस है वो पानी के साथ मिक्स होकर H+ आयन को रिलीज करेगी, जो उसका एसिडिक नेचर दिखाएगा या उसको एसिडिक में कन्वर्ट करेगा। तब जाके वो ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? रेड बन जाएगा। तो रिएक्शन ड्राई के साथ हो रही है कि वेट के साथ हो रही है? वेट के साथ हो रही है। इसका मतलब ड्राई के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा और वेट के ऊपर बदलाव दिखेगा। वो भी कौन सा? ब्लू लिटमस पेपर जो हो जाएगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। तो ऐसा ऑप्शन हम ढूंढेंगे कि जिसमें ड्राई में नो चेंज। ओके, यहाँ पे नो चेंज दिख रहा है, यहाँ पे नो चेंज, दो जगह नो चेंज, मतलब ये बाकी के दो तो क्रॉस है भाई। ठीक है, इसको खत्म करो। नो चेंज, लेकिन यहां पे चेंज होगा। देखिए यहाँ पे नो चेंज बोला है, तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, कि ड्राई ब्लू लिटमस पेपर पे नो चेंज एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड बन जाएगा। तो आई होप इसके पीछे का आपको बेसिक कारण समझ में आया होगा, और इसका जो आंसर विद एक्सप्लेनेशन है मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करके दिया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, डिटेल में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, चलिए गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बेटा? असर्शन ए बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? असर्शन ए बोल रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो अभी उस एक्सपेरिमेंट से निकली बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई पेपर, does not change the color of dry blue paper to red। ऑफ कोर्स अभी हमने बोला था कि वो गैस जो है वो ड्राई लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट नहीं करेगी क्योंकि H+ आयन रिलीज नहीं होंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद बोल रहा है बेटा हाइड्रोजन आयन H+ आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर। यस, बिल्कुल ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बेटा अपनी अपनी जगह पे। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो हमको सबसे पहले दोनों ट्रू है वालों को देखना है। तो दोनों ट्रू है मतलब बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, तो बाकी के तो कैंसिल हो गए। इलिमिनेशन करवा रहा हूं आपसे, अब बचे सिर्फ दो। अब चेक करते हैं कि क्या ये रीजन इस असर्शन से मैच करता है। तो ऑफकोर्स H+ आयन अगर रिलीज ही नहीं होगा तो फिर एसिडिक नेचर बनेगा कैसे? इसीलिए ड्राई लिटमस पेपर के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ये जो रीजन दिया हुआ है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दैट मींस बोथ आर ट्रू
एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए गाइस, अगर आपको एक्टिविटी समझ में नहीं आएगी, अगर आपको केमिकल रिएक्शन बनाते नहीं आएगा, उनके केमिकल नेचर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें अगर आपको पता नहीं होगी तो केस बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसीलिए हर टीचर आपको हर स्टडी कंसेप्चुअल करने को कहता है, क्योंकि दोस्त कंसेप्ट नहीं तो नॉलेज नहीं, और नॉलेज नहीं है तो एक्सपर्टीज नहीं। ठीक है, तो अगर आपको केस बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड या कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है या अच्छे एग्जाम में स्कोर लाना है, तो आप सभी लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना कंसेप्चुअल आप जाओगे बेटा, उतना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और उसका 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर निकालना। इसी के साथ मैं आपको और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बेटा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। इसी से हमको सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है गाइस। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट मींस क्वेश्चन नंबर सी, आपको असर्शन और रीजन क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस और हाइड्रोनियम, ये H3O प्लस जो आयन होता है बेटा उसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। बिकॉज, अच्छा मैंने बोला था प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये H प्लस और H3O प्लस वाला जो कंसेप्ट है हम आगे पढ़ने वाले हैं डेफिनेटली। देखो बड़ा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, क्या बोला है यहाँ पे बेटा? जो हमारा H प्लस आयन होता है, H प्लस आयन होता है वो H3O प्लस आयन या H प्लस आयन के प्रेजेंस में रहता है। देखते हैं क्या बोलता है। सो हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन, एक तो H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन। बिकॉज रीजन क्या हो सकता है? तो यहाँ पे हम चारों रीजन पहले देख लेते हैं बेटा। हाइड्रोजन आयन कंबाइंस विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, मतलब हमारा जो H प्लस आयन है वो वाटर के साथ मिक्स होके H3O प्लस आयन बनाता है, ये रीजन बता रहा है। ओके, हाइड्रोजन गैस डिसोसिएट इनटू आयन, हाइड्रोजन गैस डिसोसिएट इनटू आयन। ओके ठीक है, ऑल एसिड डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन, सभी एसिड हाइड्रोजन में डिसोसिएट करते, हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन सेपरेट फ्रॉम द एसिड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये थोड़ा सा बोल सकते हैं लेकिन इसको फिलहाल इसके लिए तो अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो सी एंड डी ऑप्शन तो हमारे किसी काम के नहीं है। अब बचे सिर्फ दो ऑप्शन बेटा, अब इनको समझते हैं थोड़ा सा। अब जब भी देखो कोई भी ऐसा एसिड जिसके अंदर H प्लस आयन प्रेजेंट है, तो जब भी वो किसी एक्वियस सॉल्यूशन में जाता है तो ऑब्वियसली वहां से H प्लस आयन निकलता है। आपने कभी इस तरीके के कंसेप्ट पढ़े होंगे बेटा, बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेस। अगर आपने वो कंसेप्ट पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको ये चीज थोड़ी सी अच्छे से समझ में आएगी। तो जो H प्लस आयन होता है बेटा, जब वो अकेला रहता है, जब फ्री रहता है, अलोन रहता है, तो ये काफी ना रिएक्टिव रहता है। वो सिर्फ किसी ना किसी के साथ रिएक्ट होने के लिए एकदम एग्रेसिव रहता है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए या उसको थोड़ा सा नॉन रिएक्टिव बनाने के लिए ये H प्लस आयन तुरंत में किसके साथ मिक्स हो जाता है बेटा? वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। और वो H प्लस आयन एक्चुअली किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? तो वो रहता है बेटा H3O प्लस, इसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। तो याद रखना बेटा, H प्लस आयंस कभी भी एक्वियस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस के रूप में प्रेजेंट नहीं रहते, वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से या इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से हमारा जो आंसर होगा बेटा, वो आंसर होगा नंबर 1, हाइड्रोजन आयन कंबाइंस विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, आपको इनके पीछे के छोटे छोटे कंसेप्ट भी समझ में आए होंगे। ऐसे मैं आशा रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, हमको मोटिवेट करें और ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। डू द कंसेप्चुअल स्टडी गाइज। वंस अगेन आप सबका दिल से धन्यवाद हमारे वीडियोस को देखने के लिए। आपका सपोर्ट जारी है और बढ़िया सपोर्ट आप कर रहे हो। ऐसे ही हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइज। तो रिमेनिंग केस बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे बेटा, वो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में, मतलब पार्ट नंबर 4 में हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और ऐसे ही सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे टिल द एंड।
जब तक हमारे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर खत्म नहीं होते। तो तब तक के लिए बने रहिए आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग के साथ और अपने कंसेप्ट्स को ऐसे ही इंप्रूव करते रहिए। टिल देन हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।